ना सिर्फ छत्तीसगढ़ से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे बल्कि मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको खास मेहमानों से मिलवा दें। भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण धौलपुरे जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, और सत्येंद्र जैन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और रायपुर से भी हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े अब से थोड़ी देर में वो भी इलेक्शन लाउंज में आपको नजर आएंगे। प्रवीण जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी तो शुरुआत मैं आपसे ही कर रही हूँ। पहले तो आपको ऑल द बेस्ट, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, क्योंकि एग्जिट पोल में तो नतीजे आपके उतने आपकी तरफ नहीं नजर आए, लेकिन आपको क्या लगता है कि एग्जिट और एग्जैक्ट में कितना अंतर होने वाला है? और पहले तो ये कि आपकी रात कैसी गुजरी है? कयामत भरी रात तो थी कल की, क्योंकि प्रवीण जी। चलिए, फिलहाल थोड़ा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं पीसीआर की टीम से बोलूंगी कि प्रवीण जी को ज्वाइन करें। अगर सत्येंद्र जी को मेरी आवाज आ रही हो तो सत्येंद्र जी आप बताइए आपकी रात कैसी गुजरी, और ऑल द बेस्ट भी आईबीसी 24 की टीम की तरफ से आपको। अब तो बस रुझान आने ही वाले, नतीजे आने ही वाले, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सभी के लिए सुप्रभात है। और भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास करती है, और हम लोग जो है कि हमें कहा भी गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमने जो कर्म को आधार माना है, और हमने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता के लिए जन कल्याण के कार्य, जब हम सरकार में रहे हैं तो हमने सरकार में काम करते हुए काम किया, और जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो निर्वाचन की तिथियां घोषित कर दी, उसके बाद हमने उसके पहले ही हमारे कुछ प्रत्याशी तो हमने पहले निर्वाचन के 2 महीने पहले ही, तिथियों के पहले ही 17 अगस्त को घोषित कर दिए थे। तो उसको करके हम हमेशा कर्म सिद्धांत पर टिके रहे, और जिस प्रकार से आचार संहिता के बीच में भी हम पूरे समय अपने कार्यों में अपने लगे रहे, हमारे नेतागण लगे रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के हमारे प्रदेश के नेतागण, सभी लोगों ने अनेकों सभाएं की, 1000 से ज्यादा सभाएं की। तो हम कर्म सिद्धांत पर लगे रहे। तो हमको वी आर जो एक श्लोक भी है, निर्द्वंद्वा नर्मदा शांतो सत्येंद्र जी, लेकिन इस वक्त आईबीसी 24 के इलेक्शन स्पेशल लाउंज में छत्तीसगढ़ के भी दिग्गज नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ अमित साहू जी जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और नितिन भंसाली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। इनसे हम जरूर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, लेकिन प्रवीण जी उत्तर आप दीजिए। कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में इस बार कमल जरूर खिलेगा। अब वो बीजेपी का है या कांग्रेस का है, स्पष्ट तो हो ही जाएगा 1 बजे तक। क्या कह रही है इस बार मध्य प्रदेश की जनता? क्या लग रहा है आपको? एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होने वाले हैं क्या? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने हनुमान भक्त कमलनाथ जी को अपना आशीर्वाद दे दिया है। और आपको याद होगा 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय कमलनाथ जी को, कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया था। हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। चंद घंटों की बात है, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जनता से जो वादे माननीय कमलनाथ जी ने किए उनको निभाने का वक्त आ रहा है। बहुत जल्द, चंद घंटों की बात है, मध्य प्रदेश में कमल नहीं कमलनाथ जी आएंगे। और कांग्रेस आएगी तो खुशहाली लाएगी, आप देखेंगे चंद घंटों के बाद। कांग्रेस आएगी तो खुशहाली लाएगी, आप देखेंगे चंद घंटों के बाद। ठीक है, मध्य प्रदेश में तो कमल नहीं कमलनाथ आएंगे, ये वो कह रहे हैं। अब जरा छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। अमित साहू जी और नितिन भंसाली जी हमारे साथ हैं। आप दोनों को पहले तो जय जोहार। आईबीसी 24 की टीम की तरफ से आप दोनों को ही ऑल द वेरी बेस्ट। नितिन जी, पहले मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि एग्जिट पोल में जो बढ़त है, जो रुझान है, वो आप लोगों की तरफ ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखिए, ये एग्जिट पोल जो है, मैं दावा करता हूं कि ये जब एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे कुछ घंटों बाद आपके न्यूज़ चैनल्स में, तब जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उससे बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का होगा। और हमने जो मिशन हमारा निर्धारित किया था, 100% हम उस मिशन को अचीव करेंगे। एक नारा था कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। तो ये विश्वास है, जो काम हमने इन 5 वर्षों में लोक कल्याणकारी काम किए, हम उन कामों को लेकर आम जनता के बीच गए थे और हमने जन आशीर्वाद मांगा है, और निश्चित तौर पर जनता ने जन आशीर्वाद दिया है। और फिर से इस प्रदेश में आज भरोसे की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, अमित जी। देखिए, आईबीसी 24 के माध्यम से संपूर्ण छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जय श्री राम, जय जोहार। आज की इस डिबेट को, क्योंकि आज
रिजल्ट का दिन है, आज परिणाम का दिन है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ सन 1980 में, हमारे सर्वमान्य नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब मुंबई में प्रथम अधिवेशन चल रहा था, तब उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि कहा था उन्होंने कि पश्चिमी घाट को खंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये कहने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो कल की रात गुजरी है और आज की सुबह आई है, तो निश्चित ही हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आश्वस्त है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित तेलंगाना और जितने भी जगह चुनाव हुए हैं वहां पर कमल जरूर खिलेगा, क्योंकि ये सुबह एक नई शुरुआत लेकर आई है और छत्तीसगढ़ के लिए नई सौगात लेकर अंधेरा आई तो है। छट चुका है, सूरज भी उग चुका है, अब कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा ये भी कुछ घंटों के बाद मालूम चल ही जाना है। आकांक्षा, बिल्कुल। और अब रुक कर लेते एक बार फिर से मध्य प्रदेश का, हमारे साथ दो प्रवक्ता वहां से जुड़े ही हुए हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे प्रवीण जी, क्योंकि देखिए लगातार इस तरह के आरोप आप लगाते आए हैं, क्योंकि अभी कल ही की ब्रेकिंग थी ये, आपने उज्जैन के महिदपुर में भी कहा कि बालाघाट में जिस तरह से मतगणना में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है उस तरह की बात आप फिर से दोहरा रहे हैं। तो वाकई क्या निशाने पर चुनाव अधिकारी हैं या फिर इस तरह की हेराफेरी की आप बात कर रहे हैं, या ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि हार का डर है कि मतगणना के ठीक कुछ घंटों पहले भी आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है? प्रवीण जी। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि पूरे मध्य प्रदेश ने उस वीडियो को देखा है, किस तरह से एक दिन पूर्व जो मतपेटी का था उसमें किस तरह से सील टूटी हुई है, तो ये निश्चित रूप से हम लोग इस बात को जानते हैं। क्योंकि 18.5 साल में भाजपा ने जिस तरह से अब अधिकारियों पर दबाव बनाकर एक अलग तरह की राजनीति का विकास मध्य प्रदेश में किया, और जनता भी जिसने जनादेश जो मध्य प्रदेश कांग्रेस को दिया है उस जनादेश के साथ छेड़छाड़ करने का भरपूर प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और हम लोग पूर्ण रूप से सतर्क हैं। आज आप देखिएगा हमारे 230 विधानसभाओं के ऊपर सभी प्रभारी गए हैं, सभी उस पर 24 घंटे निगरानी रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी 2018 के जनादेश का जो मध्य प्रदेश भाजपा ने अपमान किया था उसको बदला लेने का समय आ चुका है। अच्छा, ये हाल आकांक्षा अगर देखें तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश का ही हाल नहीं है, बल्कि ये शिकायती पत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से देखा गया। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे शिकायतें की गई हैं, चाहे वो चुनाव अधिकारी के लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो। लेकिन एक चीज जो एक फैक्टर अगर आप भी देखें आकांक्षा, तो जो सत्ता में पार्टी रहती है वो कभी इस तरह की शिकायतें नहीं करती है ना, जो विपक्ष होता है वही करता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस को वहां पर शिकायत है, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर शिकायत है। बिल्कुल। तो आपसे यही समझना चाहेंगे अमित जी, आप ये बताइए कि क्या एक बस हम आवरण ओढ़ने की कोशिश करते हैं कि यदि हम हार रहे हैं तो चलिए हार का ठीकरा फोड़ दीजिए कि कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है तो वहां सब कुछ ऑल इज वेल है? देखिए, सबसे पहली बात तो अंजलि जी ये है कि हम हार नहीं रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और जीतेंगे तो सिर्फ एक विश्वास के लिए। और जो विश्वासघात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतेगी क्योंकि उन्होंने वादा किया उसको तोड़ा, और छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल इसको देखा और भुगता है। इसी का परिणाम जो है अब छत्तीसगढ़ के लिए ये जो नया सवेरा आया है, आज के दिन ये परिणाम आएगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल निश्चित ही छत्तीसगढ़ में खिलेगा। और हार का टिकरा तो कांग्रेस जाने की किस पर फोड़ेगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर फोड़ेगी कि अपने मंत्रियों पर फोड़ेगी कि अपने विधायक जो निष्क्रियता के नाम से जाने जाते थे उन पर फोड़ेगी, ये तो देखना सत्ता पक्ष की ओर है। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है कि ये जो बयानबाजी है और आरोप प्रत्यारोप है ना आकांक्षा, ये तो अब लगातार चलता ही रहेगा। लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं कि आप सिर्फ और सिर्फ 46 मिनट का समय बाकी है। ठीक 46 मिनट के बाद बजेंगे 8, और 8 बजे से होगी शुरुआत मतगणना की, और मतगणना से जुड़ी हर अपडेट 320 सीटों पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 320 रिपोर्टर्स आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। नितिन जी और अमित जी यहाँ पर बने हुए हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। नितिन जी, वो तो जीत रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं कि हम तो जीत ही रहे हैं। देखिए, ये ख्याली पुलाव बहुत अच्छा बनाते हैं, पर वो पुलाव को बनाते समय उसमें नमक डालना भूल जाते हैं। ये समय तो नाश्ते का है सर। हाँ, नाश्ते का है, पर अभी रात से ही जाग रहे हैं ना। मुझे जानकारी मिली, काफी चिंतित थे, नींद नहीं आई है इन लोगों को। अमित जी, ऐसे है क्या? में नमक कम होने से देखिए, स्वाद नींद ये तो पुलाव है। कांग्रेस को नहीं आई क्योंकि
छत्तीसगढ़ में बहुत जो है अच्छे से सो सत्ता के आया जाने हूं। का डर उनको ही है, बिल्कुल इसलिए फ्रेश हूं नींद भाई। उनको नहीं आ तो रही है। हमेशा जो सोता हूं उससे 2 घंटे ज्यादा चैन की नींद सोई है और मस्त आया हूं सुबह। और ये भी देखिए कि कितना शायद ये कहानी आप अपनी बता रहे होंगे। IBC 24 के इस महा एग्जिट सॉरी चुनावी उसके अभियान के शुरुआत में सबसे पहले मुझे अवसर मिला है भाई। तो मैं तो शुभ कार्य करने आया हूं और IBC से शुभ कार्य देखिए करके यहाँ पे निकल रहा हूं। आरोप लगा रहे हैं कि नींद आपकी उड़ी हुई है, क्यों एक दूसरे के ऊपर। नहीं मैं तो बहुत अच्छे से सोया हूँ हाँ। आकांक्षा जी। मैं तो बिल्कुल हैप्पी हूँ, खुश हूँ। और मैं तो बोल के जा रहा हूँ कि कल मैंने शाम को आपके IBC में भी मैंने इस बात की घोषणा की थी सार्वजनिक रूप से, और अभी फिर कर देता हूँ कि कल शाम को मैंने IBC 24 की टीम को और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को और वरिष्ठ नेताओं को रात्रि भोज पे आमंत्रित किया कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत की खुशी तो में। अमित जी जा रहे हैं कि आप रात्रि भोज एंजॉय करने? अब देखना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आएंगे या नहीं, मगर जीत का जश्न तो वही गाड़ी मनेगा। भेजूंगा आप लोगों को लेने के लिए। बिल्कुल, हम अच्छा, भी भेज अच्छा, देंगे अमित आपके जी। लिए, बस भेजेंगे पूरे आपके जितने भी हारे हुए विधायक हैं उनको इनविटेशन लेने मिला है के कि लिए। नहीं मिला है आपको कि यही नहीं, बोल ऐसा रही तो है? नहीं मिला, ये तो लेकिन ख्याली भेज पुलाव दिया। यहीं पर आप क्या बना कह रहे रहे थे हैं। कि वो ख्याली ये पुलाव मीडिया के बना सामने रहे हैं, बैठकर रात्रि भोज बेवजह आपने ख्याली बना पुलाव दिया बना है। रहे हैं। हमारा ख्याली पुलाव नहीं, हम तो दाल चावल वाले लोग हैं। ख्याली पुलाव वो बना लेते, वो पुलाव लेके आपके यहाँ छत्तीसगढ़ के आएंगे। लोग हैं, दाल चावल बहुत अच्छे से बनाना आता है छत्तीसगढ़ियों को। और यही बोरे बासी खाकर सुबह सुबह नहीं तो कभी कभी बिरयानी भी बनवा लेते हैं, सुना है नहीं कांग्रेस के बिरयानी आप कार्यालय लोगों में। को मुबारक, वो अमित शाह के क्या नाम है हम तो मोदी जी खिचड़ी वाले हैं भैया, पाकिस्तान खिचड़ी और जाते हैं बिरयानी दाल खाने। चावल खाने वाले लोग हैं। नितिन जी, पाकिस्तान इतनी जाते ज्यादा हैं खाने बिरयानी पीने खाने। की बातें आप दोनों ने कर ली है कि ब्रेकफास्ट का मन करने लगा है बिल्कुल अब। और जनता भी नाश्ता खाते खाते IBC 24 के साथ बनी हुई है। और देखिए 7:16 हो चुके हैं और अब बस थोड़ी ही देर बाद, सिर्फ 45 मिनट बाकी और उसके बाद रुझान आने की शुरुआत हो जाएगी। नितिन जी देखिए, इन्होंने ये बात की कि ये अगर आज जीत जाते हैं तो बस आपके लिए भेजने वाले हैं, तमाम कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए। लेकिन खबर ये भी है कि आपका विमान भी तैयार है, प्रत्याशी जो जीत जाएंगे उन्हें तैयार रहने के लिए कहा गया है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स फिर देखने को मिलने वाली है क्या छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ शब्द याद आते हैं मुझे कि न मांझी न रहबर न हक में हवाएं हैं, कश्ती भी जर्जर है। ये कैसा सफर है? ये जिस नाव में चल रहे हैं उस नाव में छेद हो गया है और इनके नेता कूद कूद कर भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। हम तो उसी दिन चुनाव जीत चुके थे आकांक्षा, जिस दिन मोदी की गारंटी लिखकर इनका घोषणा पत्र जारी हुआ था। क्योंकि छत्तीसगढ़ में न बृजमोहन अग्रवाल की गारंटी है, न डॉक्टर रमन सिंह की गारंटी है, न नारायण चंदेल की गारंटी है, न अरुण साव की गारंटी है, न गोमती साय की गारंटी है, न रेणुका सिंह की गारंटी। तो गारंटी छत्तीसगढ़ में किसी नेता नितिन की जी है ही गारंटी तो नहीं। भूपेश इसलिए इनको बघेल की मोदी भी नहीं गारंटी- थी। क्यों नहीं है नितिन जी भूपेश बघेल की आपने गारंटी? नाम तो नहीं था भूपेश ना, का, ना, भरोसा के बिल्कुल। नाम से तो आपका भूपेश नहीं है तो आया। भरोसा है से ये भरोसा कैंपेन- पत्र है, भूपेश भरोसे की है तो सरकार है। भरोसा है से ये कैंपेन शुरू हुआ और ठीक है, हमारी तो कह भरोसे की दीजिए आज सरकार के IBC नाम से। 24 के मंच पे ये कह दीजिए कि अगर आज हाँ, आपकी पार्टी बिल्कुल। जीतती है तो फिर CM वही बनेंगे। बिल्कुल, हमारे तो चेहरे वही है। मैं तो सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, सुन ये ले आज जल्दी साफ से। हो गया है। आज ही ब्रेकिंग न्यूज भी है। एक्सक्लूसिव ये है। ब्रेकिंग न्यूज भी है। नितिन भंसाली जी दावा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो भूपेश बघेल ही सीएम होंगे। अमित जी देखिए, उन्होंने तो अपना सीएम फेस बता दिया, नितिन भंसाली जी तो खैर बता ही रहे, वो बात अलग होगी की बात में देखते हैं। और आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि वो आरोप लगा रहे हैं कि ना अरुण साव का नाम, ना यहाँ पर नारायण चंदेल का नाम, ना रमन सिंह का नाम, मोदी की गारंटी। मोदी जी तो सीएम नहीं बनेंगे ना अगर भाजपा जीत जाती है तो। देखिए, भरोसे की बात आई तो पहले ये कहते थे भूपेश है भरोसा है, आज उसके बाद भी कह रहे हैं। भूपेश बघेल जी भी आकर कहते हैं कि अब की बार 75 पार, उसके बाद थोड़ा सा नीचे खिसकते हैं कि अब की बार 65 पार, फिर थोड़ा देर बाद आते हैं फिर नीचे खिसकते हैं अब की बार 55 पार। और अब तो ये सुना है कि रिजॉर्ट बुक कर लिए, चार्टर प्लेन बुक कर लिए। अच्छा, कौन सा अरे इनको रिजॉर्ट तो बुक अपने किया ही बताओ लोगों यार। पर भरोसा नहीं अच्छा, है, रिजॉर्ट और का नाम इनको तो तो बताओ। अपने ही विधायक जीतेंगे ये भी भरोसा नहीं है। ऑपरेशन लोटस की इनको डर और भय सता रहा है। तो डरना तो आप चाहिए क्या? accept डरना करते हैं? चाहिए क्या? पार करने का ऑपरेशन दावा करने लोटस आप वाले, लोग accept गारंटी करते की हैं। बात करने वाले, अमित अब जी, जो है ऑपरेशन लोटस की तैयारी, डरना चाहिए क्या इनको ये ऑपरेशन? डर रहे हैं इसलिए तो तैयार, रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं, एरोप्लेन बुक करके रखे हैं। इनको तो खुद के विधायकों पर भरोसा नहीं है, और वैसे भी बिकाऊ रहते हैं कांग्रेसी, तुरंत को तुरंत बिक जाएंगे। तो इनको यही डर सता ठीक रहा है है। अमित जी, ठीक है। 77 पार का छत्तीसगढ़ में नारा आप ध्वस्त गलतफहमी होते में नजर आ रहा है, ठीक है। खत्म होते नजर आ छत्तीसगढ़ में रहा आप है। गलतफहमी कमर का फेरी वाले खिलना घूम रहे हैं, तय नजर आ रहा खरीदने के लिए, है, पर यहाँ तय पर नजर कोई आ रहा है नहीं कमर का खिलना, कमल देखिए का रचना, जिस खिलेगा। बात की हम बात कर रहे थे कि गुलाबी ठंडक है, लेकिन सियासी पारा इसी हाई है, तरह अब हाई वो रहने बिल्कुल वाला लग रहा है, है। नजर आ और रहा है। लेकिन एक खास बात बता दें, थोड़ा ड्रोन व्यू हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। और आप देखिए
ये आपको स्वामी विवेकानंद सरोवर में आपको ये नाव घूमती नजर आ रही है। इसमें हमारी डिजिटल टीम इंटरव्यू लेगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस बार किसकी नैया डूबने वाली है और इस बार किसकी नैया पार लगने वाली है और इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। तो आप देखिए ये नाव जो आपको नजर आ रही है, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया है, जल थल नभ इन तीनों ही जगह से IBC 24 मेगा कवरेज कर रही है इस मेगा इलेक्शन का। और ब्रिजेश जैन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बिल्कुल ब्रिजेश, इस वक्त आप क्या हलचल देख रहे हैं? क्योंकि देखिए अब जो टाइम बचा है, अब बिल्कुल 35 मिनट का समय बचा हुआ है और इसके तुरंत बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कितनी हलचल, क्या तैयारियां आपके पीछे? बिल्कुल, देखिए भोपाल के पुराने जेल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है और काफ़ी तेज़ हलचल है। सुबह हम 4 बजे से यहाँ मौजूद हैं और 4 बजे से ही देख रहे हैं कि लगातार लोगों की जो भीड़ है वो काउंटिंग के इंतज़ार में बाहर तो मौजूद है ही, लेकिन अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहाँ लगातार सरकारी कर्मचारी लाइन में लगे हुए हैं। जो उम्मीदवार हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो भी अंदर जाने के लिए कतार में मौजूद हैं और उनके एजेंट्स लगातार कड़ी जाँच और सुरक्षा के बीच गुजरना पड़ रहा है और उसके बाद जो है वो काउंटिंग एजेंट्स और तमाम कर्मचारी अंदर जा रहे हैं। 8 बजे काउंटिंग का दौर है। देखिए मुख्य द्वार भी हम दिखा देते हैं। गेट पर भारी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। 3 लेयर में ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, जहां सेंटर के आर्म्स फोर्स के साथ ही भोपाल की SF और लोकल पुलिस भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं काउंटिंग की अगर हम बात करें तो भोपाल की 7 विधानसभा सीटों के लिए लगभग 2000 से ज़्यादा 2089 EVM मशीन है जिनसे काउंटिंग होनी है। उसके पहले लेकिन सबसे शुरुआत में अगर बात करें तो 142 टेबल पर सबसे पहले बैलेट पेपर खोले जाएंगे और उनकी गिनती होगी और उसके बाद EVM मशीन खोली जाएंगी और उनकी गिनती शुरू होगी लगभग 9 बजे तक, यानी 1 घंटे के भीतर ही तमाम रुझान जो है विधानसभा सीटों के वो आने शुरू हो जाएंगे और मुझे लगता है कि 11-12 बजे के बीच लगभग स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और सर्टिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो नरेला विधानसभा में सबसे ज्यादा वक्त लगने वाला है क्योंकि वहां पर कैंडिडेट की संख्या सबसे ज्यादा है। और सबसे कुछ देर के बाद ही, कुछ घंटों के बाद ही रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। और अमित जी और नितिन जी लगातार हमारे साथ इस वक्त IBC 24 के इलेक्शन लॉन्च में बने हुए हैं। नितिन जी, आपसे कुछ देर पहले अमित जी कह रहे थे पहले 75 पार, फिर थोड़ा सा नीचे खिसके और फिर थोड़ा सा नीचे खिसके, और एग्जिट पोल में जो रुझान आए हैं, हालांकि रुझान आपकी तरफ है, बढ़त आपकी तरफ है, लेकिन इसके साथ ही एग्जिट पोल में काफी नीचे आप लोग जरूर गए हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। क्या है कि ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, जरा हम अपने गेस्टों को भी ब्रेकफास्ट करा देते हैं। लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको कहीं नहीं जाना है। आप बिल्कुल अपना जो किचन है वो बिल्कुल रेडी रखिए और साथ ही साथ डिजिटल में भी लगातार आप जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ भले ही हम ब्रेक में जा रहे हैं लेकिन वहां हम बिल्कुल ब्रेकलेस नाश्ते की थाली आप तैयार रखिए, प्लेट गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ आपको बने रहना है। सिर्फ भूख लगी है आपको, IBC 24 के साथ खाने की थाली के बदले नाश्ते की थाली आज आकांक्षा के मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है। एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। डिजिटल टीम में आप लगातार हर एक अपडेट भी देखते रहिए। नमस्कार, सुप्रभात, आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं। लीजिए, वो सुबह आ गई, वो घड़ी आ गई जिस सूर्योदय के साथ अगले 5 वर्ष तक किसका सितारा बुलंदी पर रहेगा, कौन सत्ता के सिंहासन पर शीर्ष पर बैठकर सरकार का नेतृत्व करेगा, ये आज तय हो जाएगा। सरकार का चेहरा जब तक स्पष्ट होकर, स्पष्ट के साथ साथ घोषित होकर सामने ना आए, तब तक ये मंच IBC 24 आपके साथ बना रहेगा। इस मंच पर अब हम दोनों आपको आगे के अपडेट्स बताएंगे। मतगणना में अब आधे घंटे से भी कम वक्त बचा है। हितेश, बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और सिर्फ 32 मिनट का वक्त बचा है। जैसे ही घड़ी में 8 बजेगी उसके बाद एक एक कर EVM खुलना शुरू होंगे, नतीजे सामने आएंगे। जनता ने जो अपना फैसला चारों राज्यों में EVM में कैद किया था, वो फैसला अब सबके सामने आएगा, जिसको जानने के लिए बड़ी बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और IBC 24 ने भी खास तैयारियां इसको लेकर लगातार की हैं। कल से ही हमारा ये खास कार्यक्रम सीधा यहीं से स्वामी विवेकानंद सरोवर से लगातार जा रहा है। स्पेशल इलेक्शन लाउंज हमने यहाँ पर तैयार किया है। पल पल का अपडेट पूरी तकनीक के साथ में, सबसे सटीक नतीजे, एक लंबी चौड़ी टीम के साथ सबसे तेज आपके सामने आज हम दिन भर आज रखने में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी। सीधे उनसे बात करते हैं। उन्होंने यहां पर पहुंचकर मां महामाया जो कि सरगुजा की आराध्य देवी हैं, उनका पूजा अर्चना की है और एक तरह से जीत की कामना की है, प्रदेश में सरकार बनाने की कामना की है। मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, मतगणना कुछ ही समय में शुरू होने वाली है, आपने दर्शन किए, क्या मांगा? मैंने अपनी जीत और प्रदेश में सरकार बने, इसके लिए मैं सबके लिए समर्थन और आशीर्वाद मांगा है। और सरगुजा की आराध्य देवी है,
हम लोगों के ऊपर कृपा बरसाएंगी, फिर सेवा के लिए अवसर देंगी, फिर हम लोग उनके शरणों में आएंगे। धड़कनें तेज हो गई हैं मतगणना को लेकर। कोई आप सामान्य नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का सा टीका। क्या उम्मीद, कितनी सीटें सरगुजा की और प्रदेश में कितनी सीटें? पूर्ण बहुमत की सरकार। कितनी सीट चाहे जो हो, लेकिन सरकार हमारी बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सरगुजा में 14 सीटें आपके पास थी, इस बार किस तरह के परिणाम की उम्मीद? पहले से बहुत ज्यादा अंतर में 19-20। ये कांटे की टक्कर बता रहे हैं, भाजपा भी वो कहती है हम सरकार बना रहे हैं, क्या मानना है? तो किसको किसने रोका है बोलने के लिए? हर कोई दावा करता है। तो ये लगता है कि कांटे की टक्कर नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हर चुनाव में वो रहता है। चुनाव तो चुनाव होता है, संघर्ष तो हमेशा रहता है, लेकिन व्यक्ति को अपने काम पर, अपने मेहनत पर पूरा भरोसा रहता है कि अगर हम खेत में अच्छा मेहनत किए हैं, अच्छा गुड़ाई किए हैं, अच्छा खाद पानी दिए हैं, तो फसल निश्चित रूप से अच्छा होगा। फसल अच्छी होगी ये माना जा रहा है, लेकिन बार बार एक बात आती है कि बड़े बड़े मंत्रियों की सीटें भी फंसी हुई हैं। चुनाव देखिए, जब तक परिणाम नहीं आता तब तक तो कई तरह की कयास लोग लगाते हैं, लेकिन परिणाम आने के बाद न पता चलता है कि कौन कितना पानी में है। 5वीं बार जीत दर्ज करेंगे अमरजीत भगत? बिल्कुल। ये थे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी, जिन्होंने मां महामाया मंदिर में दर्शन की जीत की कामना कर रहे हैं। इसके बाद काउंटिंग स्थल जाएंगे। उनको आप सुन रहे थे। और सीतापुर सीट के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कभी परचम लहरा नहीं पाई, तो अब की बार क्या ये मिथक टूटेगा या कंटिन्यू रहेगा? और इस नितिन बार बंसाली साहब बताएंगे, कुछ इस देर बार में यहाँ हमारे से साथ जुड़े हुए राम कुमार टोप्पो जो हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है सीतापुर में चुनौती देने के लिए अमरजीत भगत को। अब जनता ने अपना फैसला सुना दिया है जी, थोड़ी देर में सामने होगा और उसके बाद साफ हो जाएगा कि जनता ने किसके पक्ष में वहां पर अपनी बात रखी है इस बार। हितेश, यहाँ प्रवीण धौलपुरे साहब हैं, कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश से जुड़े मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और सत्येंद्र जैन साहब हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों का भी हम स्वागत करते हैं। एक एक प्रतिक्रिया वहां से ले लेते हैं। यहाँ तो हमने देख लिया सुबह से बड़ा गर्मा गर्म माहौल है, भले ही मौसम सर्दी का हो, लेकिन राजनीतिक तापमान बढ़ा है और बढ़ता जाएगा। प्रवीण साहब, प्रतिक्रिया आपकी, उम्मीद आपकी आज के दिन? बेशक, बिल्कुल। मध्य प्रदेश की जनता ने जो प्यार माननीय कमलनाथ जी के लिए दिया है जनादेश के रूप में, आज वो खुलने जा रहा है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कमल नहीं कमलनाथ जी आने वाले हैं। और आप चंद घंटों के बाद देखेंगे मध्य प्रदेश में एक विजन की सरकार मध्य प्रदेश में आने वाली है। और मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के 15 माह के जो शासन में देखा था, 27 लाख किसानों का जो कर्ज माफ हुआ था, 100 यूनिट फ्री जो दी गई थी, वो जनता आज भी याद करती है। उम्मीद कितनी सीटों की? मैं तो सीधे आप सवाल पर आऊंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के पोल्स की रोशनी में बीजेपी और जैन साहब बड़े उत्साहित हैं। बिल्कुल, उनका उत्साह तो मैं देख ही रहा हूँ, मेरे साथ में बैठे हुए, और मैं उनको ये बता रहा था लगातार कि आपका उत्साह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि साहब जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ आपने देखा होगा पूरे देश में क्या होता है। इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से माननीय कमलनाथ जी ने जो विजन को लेकर मध्य प्रदेश की जनता से जो वचन दिए हैं, आपका भी रिएक्शन, हमने गारंटी नहीं दी के साथ बताएं, उम्मीद आपकी क्या है? एग्जिट पोल जैसा या उससे भी आगे तैयारी किए हैं? आप 5 साल पहले जो कहा था वो पूरा किए, नए जो हम लोग करने वाले हैं सरकार बनने के बाद, उसको भी जनता के सामने हम लोगों ने रखा। जनता का विश्वास और आशीर्वाद पहले भी रहा है, अभी भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और हमारे विधानसभा क्षेत्र का जहाँ तक प्रश्न है, आम जनता, आम मतदाता में जो उत्साह रहा है, उसके बल पर हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पिछले बार से डबल मत से जीतेंगे। ये निश्चित तौर पर संभव होगा, आशीर्वाद मिलेगा जनता का। और जहाँ तक सरकार बनाने का या पार्टी का प्रश्न है, निश्चित तौर पर हम लोगों ने 75 पार का नारा दिया था, 71 हम लोग हैं, और जो काम किए हैं उसके बल पर और संख्या बढ़ेगी। अच्छा, ये 75 पार की बात आप लोग कर रहे हैं, मगर एग्जिट पोल आपको 50-52 से ज़्यादा नहीं बता पा रहा है, इसके पीछे क्या?
एग्जिट पोल तो हर जगह अलग अलग बता रहा है। एक बताता है 65, तो एक बताता है 50, तो एक बताता है 55। तो एग्जिट पोल से बहुत ज़्यादा नहीं है। मतदाताओं का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और हम लोग 75 पार करेंगे, ये पूरा विश्वास है। आप लोग जब भी 75 पार की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं इस बार 75 पार नहीं, इस बार कांग्रेस साफ। उनके पास कहने को कोई मुद्दा तो है नहीं, इसलिए इस बातों को रखते हैं। 5 साल चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी नहीं रहा। अंतिम 2 महीने उन लोगों ने जो सक्रियता दिखाई है और सिर्फ चुनाव के नज़रिए से उन्होंने सक्रियता दिखाई है, कहीं पर भी उनकी बातों में कोई दम नहीं है। क्या आज का प्रोग्राम क्या है, आज क्या करेंगे? दिन भर काउंटिंग हॉल में रहेंगे, उसके बाद कांग्रेस भवन भी जाना है। उसके बाद फिर हमेशा घर जाते रहे हैं तो घर जाएंगे। तो ये ताम्रध्वज साहू थे और इनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है कि इस बार कांग्रेस साफ, ये उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। वो तो मुगाते में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को आप सुन रहे थे। उनका अभी भी विश्वास है कि एग्जिट पोल्स चाहे जो दिखाएं, लेकिन जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। सत्ता पक्ष अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। ये राजेश जी हमको दिखा रहे थे, ताम्रध्वज साहू, उनसे बातचीत की। अब वापस जयंत साहब के पास मध्य प्रदेश के लिए चलेंगे। जयंत साहब, शुभकामनाओं के साथ, एक तरफ तो कह रहे हैं सरकार हम बना रहे हैं, आपकी क्या उम्मीद एग्जिट पोल से आगे? बिल्कुल पाठक जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास का और जन कल्याण का 20 वर्ष से मध्य प्रदेश की जो पूजा और आराधना की, मंदिर मान करके और उसकी जनता को भगवान मान करके, और जो हमने रिपोर्ट कार्ड दिया है, और जिस प्रकार से देखिए उपचुनाव हुए 2020 में, हमको 28 सीटों में से 20 सीट प्राप्त हुई और हमें जनता का बहुमत है। आज भी हमारी 130 सीट मध्य प्रदेश में है। और जो एग्जिट पोल आप सबने दिखाया, मैं कहता हूं उस एग्जिट पोल से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 2/3 बहुमत से ज्यादा, लगभग 173 सीट प्राप्त होने जा रही हैं और प्रचंड बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। कांग्रेस को जनता ने एग्जिट कर दिया है। सत्ता पक्ष के दबाव में आए एग्जिट पोल्स, देखिएगा नतीजा इससे अच्छा और उनके पक्ष में आएगा। देखिए जनता ने 2018 में भाजपा को बाहर कर दिया था। देखिए आपने अपने समय बोले तो ज्यादा अच्छा है। लोकतंत्र आज भी एग्जिट पोल, इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल जो है, उसको देखा है। सीएनएक्स का एग्जिट पोल उसी कांग्रेस को राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में एज दे रहा है, बढ़त दे रहा है। किसानों और मध्य प्रदेश में कह रहा है कि कांग्रेस हार रही है। और वही मध्य प्रदेश का आदिवासी के आज तक कपाल पे जो पेशाब आपने किया था, प्रदेश ने देखा है। देख रहा है छत्तीसगढ़ राजस्थान में तो एग्जिट पोल से आगे निकलकर एग्जिट जो नतीजे हैं वो जानने का वक्त आ गया है। तो महज आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है और ये स्क्रीन पर इस वक्त आप जो शून्य देख रहे हैं, थोड़ी ही देर में ये शून्य अंकों में तब्दील होने लगेंगे और उसके बाद रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। और IBC 24 लगातार सबसे पहले तेज नतीजे आपके सामने रखने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की तरफ भी रुख कर लेते हैं। बंसाली जी, हम लगातार ये कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि 75 प्लस हम जा रहे हैं, 75 पार का नारा लेके आए। फिर धीरे धीरे जो है उसमें बदलाव होता चला गया, कभी वो 65 प्लस हो गया, कभी वो 60 प्लस हो गया, अब जो है वो 50-55 की बात होने लगी है। तो ये बदलाव समय के साथ क्यों? मैं तो 75 पे ही अटका हूं। नहीं, 75 पर रखें। लड्डू के ऑर्डर हुए कि नहीं? हमने सुना है बीजेपी ने बल्क में ऑर्डर करने के बारे में सोच लिया है। किस चीज के ऑर्डर किए बीजेपी? भाई लड्डुओं को ऑर्डर देंगे तो सरकार बनाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। मैं तो रात्रि भोज अमित भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, आमंत्रित कर रहा हूँ। अच्छा, रात्रि भोज के लिए आमंत्रित कर रखा है इन्होंने, और IBC के स्टूडियो में इन्होंने आमंत्रित किया था। मैंने तो थोड़ा माइक पास कर ले हम। हाँ, वेन्यू सेट कर लिया है। मेन्यू भी ये बता दें, अभी भी एक दिन है। आपने वेन्यू का जिक्र अच्छा छेड़ा। हमने सुना है कि सारे कांग्रेसी विधायक जो आज चुने जाएंगे उनका वेन्यू कहीं और तय कर दिया है। बिल्कुल नहीं, ताकि कोई और दूसरा लेना जाए। सब राजीव भवन आएंगे, जो हमारा भवन है, कांग्रेस की ऑफिस है। भैया अमित भैया, भाजपा सोचे ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ? जाएंगे। देखिए, लड्डू, पेड़ा और नाना प्रकार की मिठाइयों का ऑर्डर तो कल से ही हो गया है, क्योंकि कहावत जनता ने मिठास भरी होगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, जनता की मिठास भरी है और जनता के माध्यम से ही वो मिठाई जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचेगी और उस वो मिठाई के बदले पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश को एक भारतीय जनता पार्टी का मिठास विकास प्राप्त होगा। ये उम्मीद भी छत्तीसगढ़ की जनता को है और ये उम्मीद पर थोड़ी देर पहले कहा था पुनीत भाई, ये ख्याली पुलाव बहुत अच्छा बनाते हैं, पर उसमें भैया हम तो पुलाव ही वाले हैं, मगर आप लोगों को कांग्रेस को तो लगता है बिरयानी वाला ही पसंद है। खिचड़ी है, किसका पुलाव है? चलिए, आज कौन मिठाई बांटने के लिए तैयार होगा, किसके दफ्तर में आज पटाखे फूटेंगे, ये थोड़ी देर बाद तय हो जाएगा जब नतीजे सामने आने लगेंगे। है आपका इलेक्शन लाउंज में और लगातार आपको IBC 24 अब से
कुछ ही मिनटों के बाद शुरू होने वाली मतगणना का, जिसका फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शुरू होते ही सबसे पहली तस्वीरें, सबसे पहले रुझान, सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक विश्लेषण लेकर हाजिर है हमारी टीम। तो सिर्फ 14 मिनट का वक्त अब बचा है, 14 मिनट से भी कम का वक्त। ठीक 8 बजे जैसे ही मतगणना का प्रोसेस शुरू होगा, पल पल का अपडेट सबसे तेज आपके सामने IBC 24 रखने जा रहा है। और स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये लगातार हमारी टैली तैयार है और अभी ये शून्य है, धीरे धीरे अंकों में तब्दील होगा और बहुत तेजी से इसके बाद आंकड़े बदलेंगे और अगले 2-3 घंटे के भीतर ये तस्वीर साफ होने लगेगी कि 4 राज्यों में किसकी सरकार बनने की स्थिति बनती नजर आ रही है। तो 8 बजे से लेकर रात में जब तक नतीजों के स्पष्ट होने के बाद, जिसे हम कहते हैं फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, हर एक अपडेट आपको लगातार मिलेगा, पल पल का अपडेट मिलेगा। हम लोग अगर बीच में ब्रेक पर जाते भी हैं तो हमारी डिजिटल टीम आपको लगातार अपडेट दे रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अभी से आप स्विच कर जाइए। लगातार जो अपडेट्स आपको वहां देने वाले हैं, हमारे सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तैयारी हो चुकी है। हमने आपको अभी शाहनवाज हमारे सहयोगी से मिलवाया भी था, जो डिजिटल को हेड कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि यहां भले ही हम ब्रेक पर रहते हो, लेकिन वहां लगातार आपको ब्रेक के बीच में भी हम दिखाते हैं। बिल्कुल, और चूंकि हम लगातार बता भी रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में यह काउंटिंग शुरू होगी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें, छत्तीसगढ़ की 90, राजस्थान की 199 और तेलंगाना की 119 सीटों पर नतीजे सामने आएंगे। और इस वक्त अलग अलग संवाददाता तमाम जगहों पर हमारे साथ में मौजूद हैं। सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या तैयारी इस बार? बिल्कुल, देखिए हितेश, जो कांग्रेस के विधायक हैं आप देख सकते हैं, धनेंद्र साहू और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अभी अभनपुर से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और आप देख सकते हैं कि वो अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं और उनकी तीनों जो बहू हैं वो भी साथ में नजर आ रही हैं, आरती उतार रही हैं। और ये हर साल जो है, हर 5 साल में ये जरूर देखने को मिलता है कि जब वो चुनाव के लिए जाते हैं, जब मतगणना होती है, उस दिन जो है जरूर ये माहौल दिखता है। और उसके आप देख सकते हैं कि तीनों जो उनकी बहू हैं और एक स्नेह जो है वो जरूर रहता है। आप देखिए उनकी पूरी फैमिली के लोग हैं यहाँ पर और धनेंद्र साहू जी से ही जो है बातचीत करते हैं। धनेंद्र साहू जी, ये आपका कितना चुनाव होगा? ये देखिए अपने नातिन से भी जो है ये टीका लगवा रहे हैं धनेंद्र साहू जी। और एक स्नेह ही कहा जाए और सही एक ये भी है कि छोटे बच्चों का भी जो है यहाँ पर स्नेह देखने को मिल रहा है अपने दादा के प्रति। धनेंद्र साहू, आपके ये कितने चुनाव लड़ चुके हैं अभी तक आप? ये मेरा 8वां विधानसभा चुनाव है और 2 लोकसभा लड़ चुका हूँ। कुल मिलाकर के 10वां चुनाव होगा। 10वां चुनाव है। मतगणना स्थल में जाने से पहले इस तरीके का हर बार देखने को मिलता है। हाँ जी, हाँ, परिवार के लोगों का जो है और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। परिवार का भी शुभकामनाएं। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूरी तरह से जिस तरह से क्षेत्र में जनता का मुझे लगातार प्रेम, स्नेह और विश्वास मिला है और इस समय भी पूरा भरपूर आशीर्वाद जनता का मिला है और अच्छे मतों से विजयी होऊंगा। जी, बीजेपी ने आपके सामने पूरा नया प्रत्याशी उतारा था, कोई चैलेंजेस था? नहीं, देखिए जरूर इस बात का उन लोगों ने इशू बनाया कि बहुत दिन हो गया है, इसको बदलना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये आखिर वरिष्ठता का भी लाभ हमारे क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। इतना अधिक विकास काम कराए हैं और लोगों की समस्याओं को निदान कर रहे हैं, तो इसलिए कि वरिष्ठता है। धनेंद्र साहू जी के बहू से भी बातचीत कर लेते हैं। आपके पापा जी जा रहे हैं अभी, क्या लग रहा है, उम्मीद है? जी बिल्कुल 100%। जी पिछले समय आप कितने वोटों से जीते थे? पिछले समय लगभग 24,000 वोट। 24,000। इस बार कितना है? डबल होगा इस बार। जी बिल्कुल डबल वोटों से जीतेंगे। हमारी उम्मीद से दुगना मिलेगा, डबल वोटों से जीतेंगे। तो आप देखिए हितेश और पुनीत जी, ये पूरे धनेंद्र साहू की फैमिली है और धनेंद्र साहू भी कह रहे हैं कि पिछले बार जो मैं जितने वोटों से जीता था उससे ज्यादा वोट सबको उम्मीद यही रहती है कि पिछली बार से दोगुने वोटों से जीतेंगे। और अब तो हम कह सकते हैं 10 मिनट से भी कम वक्त बचा है। जब काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग शुरू होगी तो जो टैली अभी हम टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं 0-0 पर, बड़ी फास्ट अपडेट्स यहां आने वाले हैं। शुरुआत में डाक मतपत्र गिने जाते हैं और उसके बाद
8:15 साढ़े 8 से 8:20 के बाद से जैसे ही ईवीएम खुलेंगे बड़े फास्ट आपको यहां रुझान आने दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जी पुनीत जी, में लगता है कि चूंकि जब मतगणना शुरू हो उससे पहले एक बार फटाफट नतीजे थोड़ा सा ले लेते हैं। रिस्पांस किस तरह का है बताइए। नितिन जी, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं अगले 5 से 7 मिनट में नतीजे सामने आने लगेंगे? देखिए, मैं IBC 24 के इस शानदार, अकल्पनीय और अविस्मरणीय मंच से प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हम पूरी तरह से आश्वासित हैं, क्योंकि हमने इन 5 सालों में काम किया है। और ये अपील भी करूंगा प्रदेश की जनता को कि IBC 24 के चैनल को बिल्कुल न बदले, उसमें लगे रहें, क्योंकि मिनट टू मिनट हमारी जीत के आंकड़े जो बदलेंगे और हम जो जीत की ओर अग्रसर होंगे और हमने जो मिशन निर्धारित किया है उस मिशन को हम कैसे अचीव करेंगे, ये इंटरेस्ट। तो लॉन्च में आप भी अपनी सीट पक्की रखिएगा, आप बने रहिएगा। वैसे आज आपकी भी व्यस्तता बहुत होगी अलग अलग चैनल्स पर, लेकिन IBC 24 लॉन्च में अपना स्थान आप सुरक्षित रखिएगा। अमित भाई, उन्होंने तो कहा कि हम उनकी जीत के आंकड़े दिखाने वाले हैं, आप भी आश्वस्त हैं? बहुत फटाफट रिएक्शन। अंतिम विजय हमारी होगी, घोषित यह परिणाम है, और कौन उसका क्या बिगाड़ है, जिनके रक्षक प्रभु श्री राम है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का उदय होगा। के बारे में भी होगा। अरे भैया सुन लो, मुंह में राम बगल में चूरी वाले लोग, सुन लो। अब लड़ाई का नहीं, बल्कि लड़ाई के नतीजे का वक्त है। छोटा सा ब्रेक के बाद फटाफट अब लौट जाएगा। बिल्कुल, बस ये आखिरी ब्रेक है, क्योंकि इसके बाद जब नतीजे आने शुरू होंगे उसके बाद ब्रेकलेस पूरे नतीजे आपके सामने सबसे तेज IBC 24 रखने जा रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।